अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से वज़ीर-ए-आज़म ने जानिया का दौरा किया है तो शहर में चाय मंगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म क्या ऐलान करके गए हैं और जानिया को कौन कौन से पैकेजेस दिए गए हैं। तो बहुत सी चाय मंगोइयाँ इस तरह की हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ खाना खाकर चले गए और चाय पीकर चले गए, 15 मिनट उन्होंने स्टे किया, उसके बाद खाया पिया हज़म हो गया और कुछ जो है पैकेज जाने के लिए ऐलान नहीं करके गए। तो मैं आपको आज ये इन्फॉर्म कर दूँ कि ये सारी चाय मंगोइयाँ गलत हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म की टीम ने जहानिया का दौरा किया है और तकरीबन 5 से 6 बिलियन के मंसूबे जो हैं वो उनका विज़िट करके गए हैं, जिसमें सीवरेज के मंसूबे हैं, जिसमें वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, टफ़टाइल है, कारपेट रोड्स हैं और हर गाँव को जो है वो सड़क का जो है वो विज़िट करके गए हैं। और आज एमपीए साबिक़ एमपीए हाजी अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो चाय मंगाइयाँ हर दफ़ा जो है वो नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? क्यों लोग आप पर एतमाद नहीं करते? क्यों जो है वो जब आप तरक्याती काम करवा रहे होते हैं तब भी उस पे एलिगेशंस आती हैं, जैसे कि अंडरपास का मामला जो लेट होता जा रहा है वो भी नेगेटिविटी जो है वो जा रही है। तो हाई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और आपके सवालात इनके सामने रखेंगे। हाई साहब बताइएगा कि सबसे पहले कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्या ऐलानात किए और क्या जो है वो पैकेजेस जहानिया को देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे हमारे हलके में हमारे घर पर उनकी आमद हुई और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की हमारे सिपहसालार जनाब हाफिज़ साहब और पाक फ़ौज के हवाले से, इंटरनेशनल सियासत के हवाले से गुफ्तगू की और हम सब को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया, इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसके बाद जब तक हम तरक्याती कामों की तरफ आते हैं, हमेशा ही लोग काम करने वाले पे ही तनकीद करते हैं। जिसके 100 काम हुए हों और एक काम ना हो तो वो भी कहता है ये इनसे काम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माजी गवाह है, हमने हमेशा हमेशा लोगों की खिदमत की, इलाके की तरक्की के लिए काम किया। जहानिया शहर में जितनी भी गलियां हैं, अगर कोई अस्पताल है, अगर कोई डिग्री कॉलेज है, उसकी अब उसे बनाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा किरदार रहा है। मैं समझता हूँ कि 3 मरला स्कीम से लेकर जहानिया शहर के तक और लक्कड़ मंडी जो भी आप एरिया आपको नज़र आएगा, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई ना कोई काम आपको ज़रूर नज़र आएगा। अभी मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था, एक दोस्त ने कहा कि यार यूनिवर्सिटी तो ज़िले में नहीं है तो यहाँ कैसे आ जाएगी। मेरे भाई अकल की अंधो, जब पासपोर्ट ऑफिस ज़िलों में नहीं था तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पंजाब की सबसे छोटी तहसील में पासपोर्ट ऑफिस बना था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है। इस तरह खुले ज़हन से सोचें, हमारा काम लोगों की खिदमत है। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब आज से 4 दिन पहले यहाँ आए और उसके सम्राट आने शुरू हो गए हैं। आज उनकी एक टीम आई जिन्होंने शहर में जहाँ कोई सीवरेज का मसला है, यहाँ कोई टफ़टाइल का मसला है, यहाँ कोई लाइटिंग का मसला है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया और कमों पे 3 साल में उसे वो मुकम्मल करेंगे। आज हम बरमला ये बात मैं कहता हूँ कि जिस आदमी की गली नहीं बनी, जहाँ सीवरेज नहीं है, पूरे जहानिया में 3 मरला स्कीम में या किसी और भी प्राइवेट कॉलोनी में भी हमसे रब्ता कर ले, उसामा से रब्ता कर ले, कासिम से रब्ता कर ले। जो हमसे मिलना नहीं चाहता, मिलना पसंद नहीं करता, हमें वो अपना नंबर व्हाट्सएप कर दे और अपनी गली मेंशन कर दे, इंशाल्लाह हम वो गली भी बनाएंगे और उसका सीवरेज भी बनाएंगे। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि अब ये 3 मरला स्कीम, इसके अलावा मर्जीपुरा रेलवे लाइन के साथ साथ ये और मॉडल टाउन तक हम सीवरेज लाइन देने जा रहे हैं। 112 चक को भी सीवरेज लाइन देंगे। और इसके अलावा आप देख लें सियाल कॉलोनी है, इसमें भी हम नया सीवरेज
पाइप देंगे और नया डिस्पोजल बनाएंगे। इसके अलावा आप रीमशा रोड पे चले जाएं, वहाँ भी बनेगा। जहानिया से आप बाहर निकलें, ख़त्म नबूवत चौक तक आप इंशाल्लाह दो रोज़ सड़क बनेगी। और पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट का निज़ाम देने जा रहे हैं जो सोलर सिस्टम के तहत होगा, ताकि कमेटी की बचत भी हो सके और सोलर सिस्टम भी नहीं हो। मेरे दोस्तों, ये पहला इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब का आने का पहला सफ़र जो शुरू हो गया, और जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि लोग बिला वजह तनकीद ना करें, कोई पॉजिटिव बात करें। हम इतनी मेहनत करते हैं और अपने इलाके के लोगों के लिए करते हैं। लोग हमें मॉरली सपोर्ट करने की बजाय डी सपोर्ट करते हैं। वो चाहते नहीं है कि हम कोई तरक्याती काम कर सकें, हसद करते हैं। हसद छोड़ें और कामों की तरफ तवज्जो दें, हमसे काम लें। हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत कर रहे हैं और अरसा दराज से कर रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ, तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मेरी ये बातें सुनी। और अब मुझे उम्मीद है कि ये 3 दिन है हमारे पास, हमसे अब रब्ता करेंगे। रब्ता करने के बाद अपनी गली, अपनी सड़क, अपना जो भी आपका प्रॉब्लम होगा हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। बाकी मामला इंशाल्लाह अगला स्टेप जो आएगा उस पर हम करेंगे। थैंक यू सो भाई मच। साहब, ये बताइएगा कि ये तो चलो सूबाई हुकूमत के मामलात थे और सूबाई हुकूमत ने ये काम करने हैं, ये सीवरेज के मामलात, सड़कें, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और डिस्पोजल सर्विस, ये सारे काम सूबाई हुकूमत के हैं। हमें ये बताएं कि जो NHA का काम है, जो ओवरहेड ब्रिज या उसमें अंडरपास का जो भी काम होना है, वो तो NHA का था, वो वज़ीर आज़म साहब उसका आर्डर जारी कर सकते थे। वो आर्डर हमने अभी तक नहीं सुना कि वो जारी हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में बताइएगा। शेख साहब, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं जैसे कोई काम शुरू होगा फिर मैं उसके बारे में बात कहूँगा। मेरी कल कमिश्नर साहब से इस मामले में मीटिंग है NHA के हवाले से। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग तनकीद करने, हसद करने की बजाय ज़रा बर्दाश्त कर लें। ऐसा ऐसा वो अपने मामलात में लोगों के सामने आश्कार करूँगा, और जब वो काम पाए तकमील तक पहुँच जाएगा तो फिर लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने शहर को डस्ट फ्री बना दूँ। हर जगह आपको टफटाइल नज़र आए, हर सड़क के किनारों पे 3-3 फुट टफटाइल हो, जो गली हो वॉल टू वॉल बनी हुई हो, टफटाइल हो, पार्क हो। अब हम इंशाल्लाह नए पार्क बनाने जा रहे हैं। जो पहले पार्क हैं उन्हें अपग्रेड करना चाह रहे हैं, स्टेडियम को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, मौका दिया, तो हम इंशाल्लाह इस शहर को बुलंदी की तरफ लेके जाने में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। सर ये बताइए, एक बड़ा सवाल जो शहरियों के जहन में है कि अंडरपास ताख़ीर का शिकार है, उसकी क्या वजूहत हैं और कब तक ये चांस है कि ये कंप्लीट होगा? शेख साहब, मैं ये कहूँगा कि ये आज तक आप यही रहने दें। अगले हफ्ते या 10 दिन के बाद दोबारा हम बैठेंगे तो इसके मौजू पे भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि मैं आपको बताने की पोजीशन में होगा कि ये हमारा NOC कहाँ तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी आज तक की वीडियो। भाई साहब का कहना यही है कि मुस्बत तनकीद करें, जहाँ पर रोड नहीं बने हुए उसकी निशानदेही करें, वो इनको बताएं। अगर जो कोई इनको नहीं मिलना चाहता, इनके जो लोग हैं, उसामा साहब हैं, कासम साहब हैं और दीगर चेयरमैन और मेम्बरान हैं, उनसे रब्ता करके उनको बताएं कि कौन सी गली बनने वाली है, कौन सी सीवरेज ख़राब है। तो हमने देखा है कि जब से वज़ीर आज़म का जहानिया में आने का ऐलान हुआ है, तब से सोशल मीडिया पर जो है तनकीद ही तनकीद नज़र आई है, कहीं कोई पॉजिटिव रवैया नज़र नहीं आया। तो इस हवाले से सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया। तो मैं बरमला कहूँगा कि जब वज़ीर आज़म साहब आए तो हमारे 4-5 जो दोस्त हैं वो वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। मुझे भी हाई साहब ने दावत दी, लेकिन मैं नहीं पहुँच सका। हम बाहर रिपोर्टिंग करने में मौजूद थे। लोगों की, शहरियों के जो नज़रियात हैं, जो मुतालबात हैं, वो सुनने में मसरूफ़ थे, क्योंकि हमें अपने शहर के लोग ज़्यादा अजीज़ हैं। वज़ीर आज़म और अफसरान और दीगर सियासतदान शहर में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमने अपने शहरियों के जो मुतालबात हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए वहाँ मसरूफ़ रहे। हम भी इस तकरीब में आ सकते थे, खाने खा सकते थे, चाय पी सकते थे और खाया पिया उड़ा सकते थे, लेकिन सहाफ़ियों ने उसको बेहतर समझा कि वो रोड पर खड़े होकर जो है वो
अवाम की आवाज़ जो है हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ, इन सियासतदानों तक पहुँचाएँ। तो बराए मेहरबानी तनकीद से गुरेज़ करें, मुस्बत तनकीद करें, जहाँ काम होने वाले हैं वो ज़रूर उसकी निशानदेही करें, हमें करें। अगर आप सियासतदानों के पास नहीं आना चाहते, हमें फ़ोन करें, सहाफ़ियों से रब्ता करें और हमें बताएँ कि कौन से काम शहर में होने वाले हैं और कौन से जो है वो कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके हवाले से हमसे बात करें, हम आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाएँगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।